नमस्कार मित्रों, जैसा कि दिनांक 7/5/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत जो हिस्ट्री का पेपर हुआ था, मैं उसका आंसर की नहीं जारी कर पाया समयाभाव के कारण, और कुछ पारिवारिक मांगलिक कार्यक्रम था जिसमें व्यस्त था। तो आप लोगों का कमेंट आया है कि सर आप फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री का आंसर की नहीं बनाए हैं, तो आइए आज उसको बनाता हूँ। HIS 203 7 मई 2025 को पेपर हुआ। पेपर आईडी था 5513। पेपर का नाम आप देख लें, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1453 से 1848 ईस्वी तक। आइए बिना देर किए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से जो पूछा गया था, वो प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से। पहला प्रश्न देखें, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष नेपोलियन ने नेपोलियन कोड को लागू किया था। तो यहाँ पे पहले का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, 1804 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न देखें, पूछा गया था नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया गया। तो दूसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1804 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला। तो आप सभी जानते हैं सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 7 वर्षीय युद्ध, यानी कि जो गृह युद्ध चला था वो 7 वर्षों तक। प्रश्न संख्या चौथा पूछा गया था टेनिस कोर्ट की शपथ की घटना किस दिन हुई। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन यहाँ पे 4 का होगा वह होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे होगा 21 जून 1789। कहीं कहीं 20 जून भी दिया रहता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था जून 1815 ईस्वी के किस युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, वाटरलू का युद्ध में। आप देखें, मैं जो गेस्ट पेपर बनाया था उसमें से प्रश्न बने हैं, आप देख लें। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच कब हुआ था। तो जो छठा प्रश्न है इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी होगा यहाँ पे 1756 से 1763 ईस्वी। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ। तो 7वें का सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ये भी प्रश्न मैं कराया था 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था आप लोगों से धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था। आप सभी जानते हैं ऑप्शन डी होगा क्षमा पत्रों की बिक्री। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, ये भी प्रश्न मैं कराया था शेक्सपियर किस देश का नागरिक था। आप सभी जानते हैं ऑप्शन ए इंग्लैंड का। प्रश्न संख्या 10 ये भी प्रश्न मैं कराया था, आप देख लेंगे। मार्टिन लूथर ने कितने प्रस्तावों की एक सूची तैयार की थी। तो 10 नंबर का जो सही आंसर होगा वह होगा यहाँ पे 10 नंबर का ऑप्शन सी है, 95 बिंदुओं की सूची। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था। आप सभी जानते हैं फ्रांस का, सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, ये भी प्रश्न मैं कराया था कि 12 नंबर प्रश्न पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है किसका कथन है। तो यहाँ पे जो 12 का मैं प्रश्न कराया था इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोपरनिकस का। अगले प्रश्न को देखें। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से इटालियन गद्य का जनक किसे कहा माना जाता है। इटालियन गद्य का जनक किसे माना जाता है। तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बोकेशियो को। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था जेसुइट संघ का संस्थापक कौन था। ये भी प्रश्न मैं कराया था ऑप्शन बी इग्नेशियस लॉयला। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई, उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था। तो ये भी प्रश्न मैं कराया था। 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी जेम्स द्वितीय।
प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, ये भी प्रश्न मैं कराया था। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे कि राफेल कौन था, तो यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इंजीनियर, बाद में चित्रकार बनता है। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था आप लोगों से, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सही आंसर ऑप्शन बी मैगलेन। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, ये भी प्रश्न मैं कराया था। जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र किसकी कृति है? तो 18 नंबर प्रश्न मैं कराया था, ऑप्शन ए है राफेल का। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, ये भी प्रश्न मैं कराया था। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी 4 जुलाई 1776 को। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? ये भी प्रश्न मैं कराया था। 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पे डी है जेम्स हरग्रीव्ज। अगले प्रश्न को देखें, 21 नंबर प्रश्न ये भी मैं कराया था, आप देख सकते हैं। द लास्ट सफ़र, या सुपर हो गया है, द लास्ट सफ़र और मोनालिसा नामक अमर चित्रों को बनाने वाले कौन थे? आप सभी जानते हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, लियोनार्दो दा विंची। अगले प्रश्न को देखें, 22 नंबर प्रश्न ये भी प्रश्न मैं कराया था। 1769 में भाप के इंजन का निर्माण किया था, आप सभी जानते हैं, बचपन से इस कहानी को पढ़ते आ रहे हैं। 22 का बी ऑप्शन सही होगा, जेम्स वाट। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, जेम्स द्वितीय किस धर्म का अनुयायी था? तो 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी कैथोलिक धर्म का। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, आप देख सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था, तो 24 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व। प्रश्न संख्या 25 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि मैनचेस्टर से लिवरपूल तक 28 मील लंबी नहर का निर्माण जेम्स ब्रिडले ने कब किया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर 25 का होगा वह होगा ऑप्शन डी 1772 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था कि एडमंड कार्टराइज ने किसका आविष्कार किया था? ये भी प्रश्न मैं कराया था, इसका ए ऑप्शन सही होगा पावरलूम का। प्रश्न संख्या 27 ये भी प्रश्न मैं कराया था, जूलियस सीजर के रचनाकार थे, आप सभी जानते हैं, आप इसे पढ़े भी हैं। 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, इनमें से कौन चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था? ये भी प्रश्न मैं कराया था आपको कि ऑप्शन ए है टाइट। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था आप लोगों से, सेंट पॉल गिरजाघर स्थित है, तो यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सेंट पॉल गिरजाघर, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, एलिजाबेथ फर्स्ट का संबंध कौन से वंश से था? तो 30वें नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन ए ट्यूडर वंश से। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, पादरी किस स्टेट के अंतर्गत शामिल था? ये भी प्रश्न मैं कराया था आपको, ऑप्शन ए होगा प्रथम स्टेट के। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने की? तो 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय महासभा ने। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, ये भी प्रश्न मैं कराया था आपको कि जैकोबिन दल का नेता कौन था? सही आंसर ऑप्शन है रॉबस्पियर। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था कि किसने 4 मार्च 1865 को अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी? तो 34 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए जॉन विल्किज बूथ। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, इंग्लैंड में सर्वप्रथम रेल किस सन में स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन शहरों के मध्य चलाई गई? तो 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 1825 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, जेम्स ब्रिडले कौन थे? तो 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रसिद्ध इंजीनियर। प्रश्न संख्या 37 ये भी प्रश्न मैं कराया था, आपसे पूछा गया था, जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया है?
तो 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी मार्टिन लूथर ने। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, पुनर्जागरण काल की सबसे प्रमुख विशेषता किसे माना जाता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 38 नंबर ये भी प्रश्न मैं कराया था विशेषता में, ऑप्शन बी सही होगा, मानववाद। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, अमेरिका नारा जो आयरलैंड में बहुत लोकप्रिय हुआ था, ये भी प्रश्न मैं कराया था। 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वह है ऑप्शन बी, अमेरिका का। प्रश्न संख्या 41 ये भी प्रश्न मैं कराया था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? आप सभी जानते हैं, ऑप्शन ए रूसो द्वारा। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, द प्रिंस का लेखक कौन है? ये भी प्रश्न मैं कराया था। सही आंसर आप जानते हैं, डी ऑप्शन होगा यहाँ पे, मैकियावेली। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, ये भी प्रश्न बड़ा ही आसान था, मार्टिन लूथर किस देश से संबंधित था? तो 43 का डी ऑप्शन सही होगा, जर्मनी से। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, लोहे से इस्पात बनाने की विधि किसने खोजी थी? तो 44 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हेनरी बेसमेसर। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, चर्च की सर्वोच्च सत्ता थी? तो यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर आप सभी कर लिए होंगे, रोम के पोप के पास। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? तो 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, रिचर्ड आर्कराइट। प्रश्न संख्या 47 ये भी प्रश्न मैं कराया था कि गौरवपूर्ण क्रांति 1688 के बाद इंग्लैंड का राजा कौन बना? तो 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, विलियम। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का अंत हुआ? तो 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है, पेरिस के संधि के साथ। प्रश्न संख्या 49 आप लोगों से पूछा गया था, 1688 ईस्वी की क्रांति के बाद जेम्स सेकंड इंग्लैंड छोड़कर कहाँ चला गया? तो 49 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस चला गया। प्रश्न संख्या अंतिम और 50 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कैथोलिक कौन थे? तो 50 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राचीन चर्च के अनुयायी। तो मित्रों ये जो पेपर 7 तारीख को हुआ था उसका आंसर की है HIS 203 का, तो आप लोग इसे देख लें, तैयार कर लें, आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।